अस्सलामुअलैकुम। MCM511 थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट 23 दिसंबर जो कि आज है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, राइट एनी 5 suggestions regarding how the diffusion of innovation can be applied to induce the anti-vaxxers, unvaccinated and anti-maskers for vaccine adoption and wear mask in the public places। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो कोविड वैक्सीनेशन है उसके बारे में हमें 5 जो है वो सजेशंस देनी है, जो कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है उसको फॉलो करते हुए, ताकि ये जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी है वो आपकी उस पर एप्लीकेबल हो सके। ठीक है, किन लोगों पे? एंटी वैक्सर्स, अनवैक्सीनेटेड या ऐसे लोग जो कि मास्क नहीं पहनते और वैक्सीन की अडॉप्शन या एसओपीज का ख्याल नहीं रखते। योर सजेशंस एंड आइडियाज शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। आपका जो आइडियाज है और आपके जो सजेशंस हैं वो आपके क्वेश्चन से रेलेवेंट होने चाहिए। ठीक है, अब एंटी वैक्सर्स के बारे में बताया गया है। कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो कि इस आइडिया को स्ट्रिक्टली जो है वो अपोज करते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगानी, वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, तो ये इनको एंटी वैक्सर्स कहेंगे। अनवैक्सीनेटेड ऐसे पीपल हैं जो कि डरते हैं वैक्सीनेशन लगवाने से, ये बहुत सुस्त ख्यालात के मालिक हैं। जबकि एंटी मास्कर्स हैं वो लोग जो कि मास्क पहनना पसंद नहीं करते। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी बताया गया है कि डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी पोजिस्ट हाउ, वाई एंड व्हाट रेट न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस आर अडॉप्टेड और स्प्रेड थ्रू कल्चर्स। कि आपने ये इसमें थ्योरी में बताया जाता है कि जो न्यू आइडियाज़ हैं और ये कैसे, क्यों और किस रेट पे न्यू आइडियाज़ जो हैं वो अपनाए जाते हैं, उनको किस तरह से लोगों तक फैलाया जाता है। ठीक है, ये इसकी मेन इस चीज़ में है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोपेगेंडा क्या होता है जी? प्रोपेगेंडा रेफर्स टू द कंसाइजली कंट्रोवाइड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट एनी एजेंडा और टू फुलफिल एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये होता है कंसाइजली आप कंट्रोवर्सी करते हैं किसी भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि उस एजेंडे को पूरा किया जा सके और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम पूरा कर सकें और इस एजेंडे को हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलता रहता है, उसकी कंट्रोवर्सी होती है किसी भी बुरी इंफॉर्मेशन के खिलाफ कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए थी, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट के बेटर सोल्यूशन के लिए आपने अपने हैंडआउट्स में से लेक्चर नंबर 10 एंड 14 को अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपके जो क्वेश्चन हैं ये इससे रिलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका जो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी है कि देयर फॉलोइंग स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड फॉर द अवेयरनेस ऑफ जनरल पब्लिक फॉर कोविड वैक्सीनेशन एंड यूज़ ऑफ एसओपीज़। एंटी वैक्सर्स, अनवैक्सीनेटेड या एंटी मास्कर्स, ये कौन लोग हैं और ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? ये लैगार्ड्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी इनोवेशन को पसंद ही नहीं करते, उसको अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते, या जो लेट फॉलोअर्स होते हैं, लेट इनोवेटर्स होते हैं, उनमें फॉल करेंगे। ठीक है, आपने ये लिख दें या ना लिख दें आपकी मर्ज़ी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। जो ये स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ये हैं, बाकी आप अपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो आपको ठीक लगता है आप वो लिखें। कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑन टीवी चैनल्स इन विच ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वैक्सीनेशन इज एक्सप्लेन्ड। कोविड वैक्सीनेशन की अवेयरनेस के जो प्रॉपर प्रोग्राम हो टीवी चैनल पे, जो कि डेली बेसिस पे या वीकली उसके एयर्ड हो, और उसमें उर्दू ज़ुबान में, जनरल ज़ुबान में लोगों को अवेयर किया जाए कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप वैक्सीनेशन लगवा के मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और उन पेशेंट्स को बुलाया जाए, डॉक्टर्स को बुलाया जाए और लाइव कॉल्स वगैरह करवाई जाए, ताकि लोगों के बारे में जो शक व शुबा है वो क्लियर हो सके। उसके बाद में जो कोविड वैक्सीनेशन अवेयरनेस है वो आपके सिटीज़ में, हर शहर में, जगह जगह पे आप लोग ये वैक्सीनेशन के साइन बोर्ड्स लगाएं, ताकि उनको लोग पढ़ सकें, अगर पढ़ें ना तो वो देख सकें। ठीक है, ये आप, ताकि देखने से भी उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो। उसके बाद में है आप ओपन एयर प्रोग्राम्स करें फॉर द अवेयरनेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन फॉर जनरल पब्लिक, वेयर फेमस स्टार्स शुड बी इनवाइटेड।
ऐसे आप प्रोग्राम्स करें जहाँ पे देखिए बहुत सी पाकिस्तान की जो अवाम है वो इलिटरेट है, उनको पर सोशल मीडिया का यूज़ पता है, उनको स्टार्स का पता है कि कौन से स्टार्स हैं, उनको आप हायर करें, ओपन एयर प्रोग्राम करें और वहाँ पे एक स्कीम आप यूज़ करें जिसमें एंट्री जो है वो फ्री हो, और उसमें एक एक टर्म हो कि आपने विदाउट वैक्सीनेशन नहीं, सर्टिफिकेट के आप नहीं आ सकते, आप टिकट फ्री है, अपने पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को साथ लाना है, तो इससे भी बहुत से जो अनअवेयर लोग हैं वो भी इसकी तरफ मतवज्जो होंगे। अवेयरनेस ऑन सोशल मीडिया, जैसा कि एवरीबडी आजकल जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है, उसमें आप अट्रैक्टिव एड्स लगाएं, प्रोग्राम उसमें फेसबुक पे लगाएं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, आप जिस तरह की चल रही है आजकल स्नैक वीडियोस वगैरह, सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा हर बंदे की पहुंच में है, इवन दो कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है उनके पास भी सोशल मीडिया से वो आजकल अवेयर ही हैं। जब वो वहाँ पे देखेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, ठीक है। और उसके बाद में स्ट्रिक्टली अप्लाइंग फेस मास्क ऑन ऑल पीपल्स ऑन एवरीवेयर, जो लोगों के चेहरों पे मास्क वो आप स्ट्रिक्टली लगवाएं, उसकी जुर्माना करें उस चीज़ का अगर वो नहीं लगा रहे, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दें कि वो किसी भी एक्टिविटी ऑफ लाइफ के लिए वो हर जगह पे ज़रूरी है, जहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं आप सबमिट करवाएंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आप इसको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बताया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 था जी, हमने डिसइंफॉर्मेशन के बारे में बताना था पहले, और जो उसकी प्रोपेगेंडा के 5 जो टाइप्स हैं उसके बारे में बताना था। तो डिसइंफॉर्मेशन का मतलब होता है इट मीन्स गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू डिस्करेज द रिप्यूट ऑफ अपोजिट पार्टी। इसका मतलब है कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन बनानी है जिसकी वजह से आपकी जो अपोजिट पार्टी है, जो जो जिसको आपके खिलाफ है, उसकी जो इज़्ज़त में कमी आप उसके ज़रिए पैदा कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने इसकी टू द पॉइंट डेफिनेशन लिख दी है। बाकी जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये मैंने हैंडआउट से ही आपकी कॉपी की है, आप लोगों ने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ब्लैक प्रोपेगेंडा नंबर 1 पे आएगा टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा में। इसका मतलब है झूठ की जानबूझकर झूठ को और हाई लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसको फैलाना, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। राइट प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होगा कि मुमकिन तौर पर जो आपकी नुकसानदेह मालूमात है या ख्यालात हैं इनको आप जानबूझकर सप्रेस कर लें, ठीक है, ताकि लोगों तक वो बात पहुंचे ही ना जो नुकसानदेह है। इस और इसका मेन मकसद क्या होगा, ताकि जो पॉजिटिव थिंकिंग लोगों की या ख्यालात, उसकी जो पब्लिकेशन है उसको भी हटा लिया जाए, ठीक है। आपकी नेगेटिव को आप दबा रहे हैं ताकि लोगों तक नेगेटिव जो है वो ख्यालात या इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, और पर इसका मेन मकसद क्या होगा कि आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को और आइडियाज़ को वो आप नहीं पहुंचाना चाह रहे, उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों की अटेंशन को दूसरी तरफ कवर करना चाह रहे हैं। ग्रे प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होगा, इसमें मालूमात या ख्यालात की तरसील शामिल है जो कि गलत भी हो सकती है या नहीं। इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडिया डेट माइट और माइट नॉट बी फॉल्स, इसमें आप वो चीज़ इन्फॉर्मेशन की को ट्रांसमिशन करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन की आप जो है ट्रांसमिशन करेंगे जो कि, और आइडियाज़ की जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, आपको खुद नहीं इस चीज़ का पता, तो इस बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसको ग्रे प्रोपेगेंडा कहते हैं। और पीछे वाले जो है उसमें ब्लैक और वाइट प्रोपेगेंडा, ये आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। उम्मीद है आपको इसका सलूशन समझ आया होगा, आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।